और शरद पाठक यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हाईकोर्ट में, जिनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई थी इस पूरे मामले को लेकर। शरद जी, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई की और जिस तरीके से फैसला सुनाया गया है, आदेश दिया गया है सरकार को, क्या कहना है आपका उस पर? देखिए, ये तो अभी हमें जानकारी प्राप्त हुई, हम तो लखनऊ में हैं जी, और जानकारी प्राप्त हुई कि वहाँ माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित किया है। अब हम मेरे याची बहु पांडो को नोटिस जारी हुई होगी, नोटिस मिलेगी, फिर हम अपना पक्ष वहाँ पर रखेंगे माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष। जी, जैसा कि आप लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा था कि आरक्षण को ध्यान में नहीं रखा गया है राज्य सरकार की तरफ से, और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर टिप्पणी की तो उनका भी ये कहना है कि राज्य सरकार ने आरक्षण को ध्यान में नहीं रखा है और इसलिए अब उन्हें 3 महीने का समय दिया गया है। क्या आप समझते हैं कि 3 महीने का समय काफी होगा कमेटी के लिए जांच जो रिपोर्ट है उसे सौंपने के लिए? देखिए, मेरी समझ से तो 3 महीने का समय पर्याप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया उनकी भी बैठक हुई थी और अभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से इस समाचार को छापा गया था कि वो स्वयं कह रहे हैं कि हमें 6 महीने का समय लगेगा। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और उसमें हर लोकल बॉडी में जाकर के अध्ययन करना, उसके बाद रिकमेंडेशन देना, तो इसमें काफी समय लगेगा। तो वो स्वयं कह रहे थे हमें 6 महीने का समय चाहिए और माननीय उच्चतम न्यायालय ने अगर आदेश में 3 महीने का समय दिया है तो वो आदेश आने पर देखना होगा कि क्या माननीय उच्चतम न्यायालय की मंशा क्या है। आप लोगों की तरफ से अब आगे क्या संतुष्ट है हाईकोर्ट के इस आदेश पर आप, या फिर आगे अपनी बात को और लेकर जाएंगे? नहीं, अभी तो उच्चतम न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित किया और नोटिस जारी की होगी। हमारे याची को जब नोटिस मिलेगी तो हम भी अपना पक्ष वहाँ पर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखेंगे। अब आप लोगों की मांग क्या है? क्योंकि इससे पहले जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी तो ये भी मांग की जा रही थी कि निकाय चुनाव समय पे होना चाहिए, सरकार की भी यही मंशा है कि निकाय चुनाव समय पर होना चाहिए। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हमारी मांग अभी भी यही है कि निकाय चुनाव समय पर होना चाहिए और माननीय उच्चतम न्यायालय का जो ट्रिपल टेस्ट का जो उच्चतम न्यायालय का निर्णय है उसका पालन करते हुए चुनाव होना चाहिए शीघ्र से शीघ्र। हमारी यही मांग है। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद शरद पाठक जी एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए आपका। तो याचिकाकर्ता जिनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई थी इस पूरे मामले को लेकर, उनका पक्ष भी आपने सुना। उनका कहना है कि 6 महीने का समय काफी होता अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से समय दिया जाता, लेकिन 3 महीने का समय उन्होंने नाकाफी बताया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि 3 महीने के समय में पूरी जो रिपोर्ट है वो सौंपनी होगी और इसी के साथ नए नोटिफिकेशन के साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट है वो सौंपनी होगी। अब कहीं ना कहीं चुनौती रहने वाली है, लेकिन ये बड़ी राहत भी सरकार को मिली है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।